Recording check, recording check, recording check. 1, 2, 3. Pause. Recording check, recording check. 1, 2, 3. One, two, three. Start. So hi, hello everyone. This is Sachin Gupta. I am a CA Finance student. I welcome you all to the series वर्ड में एक्सेल। तो आज हम लोग MS वर्ड के कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड से आने से पहले हमें कीबोर्ड चलाना आना चाहिए। हाउ टू यूज अ कीबोर्ड। अब आप ये कहोगे कि सचिन भाई कीबोर्ड चलाना तो हमें आता है, हम तो बचपन से कीबोर्ड चलाते आए हैं। सो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू इट? ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट कीज की। हमारे कीबोर्ड पे 26 अल्फाबेट कीज होती हैं। इन कीज से जुड़ी हुई एक और की होती है जिसे हम कहते हैं कैप्स लॉक। अब इस कैप्स लॉक का क्या फंडा है कि अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो हमारे सारे लेटर्स कैपिटल आएंगे, यानी कि अपर केस लेटर आएंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सारे लेटर लोअर केस आएंगे, यानी कि छोटे अल्फाबेट्स आएंगे। अब कभी कभार के लिए तो ठीक है कि हम कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके लेटर टाइप कर सकते हैं, पर रेगुलर टाइपिंग में हम कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे बार बार। टाइपिंग में, लेटर लिखने में, एसेज लिखने में, कुछ भी काम करने में कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करना बार बार पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है शिफ्ट की। हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करके इस बार बार ऑन ऑफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, तो कैप्स लॉक ऑन या ऑफ हो, जो भी होगा उसका अल्टरनेट ऑन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ होगा और हम कोई नंबर, कोई अल्फाबेट शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक ऑफ में भी वो अपर केस में, यानी कि बड़ा अल्फाबेट आएगा, बड़ा लेटर आएगा। जैसे कि लेट मी शो यू हाउ। मैंने टाइप किया एस, तो स्मॉल में आया। कैप्स लॉक ऑफ है। अगर कैप्स लॉक में ऑफ में ही एस को शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस एस, तो वो एस कैपिटल में आया। तो इस तरीके से जब भी हमें कुछ टाइप करना होगा तो हमें सिंपली जब भी कैपिटल लेटर की जरूरत होगी हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे। इससे हम काफी सारा टाइम सेव कर सकते हैं जो हम कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने में वेस्ट करते, और हमारी टाइपिंग स्पीड भी इससे इम्प्रूव होगी। तो हम सेकंड बात करेंगे न्यूमेरिक कीज की। अब न्यूमेरिक कीज जो है कीबोर्ड में दो जगह होती हैं। एक तो होती है अल्फाबेट्स के ऊपर और एक होती है नंबर पैड, सेट 1 और सेट 2। तो पहले हम बात करेंगे सेट 1 की। अब सेट 1 जो कीज हैं, आपने ध्यान से देखा होगा तो इन कीज के ऊपर कोई सिंबल्स, कोई @ हैशटैग और ब्रैकेट्स, हाँ, एंड का सिंबल होता है, पावर का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे सिंबल्स होते हैं। और जब भी हम इन कीज को प्रेस करते हैं तो सिर्फ नंबर से आते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि ये जो कीज हैं, इनके ऊपर जो ये सिंबल्स हैं, इनका आखिर काम क्या है? अगर कुछ काम नहीं है तो ये कंप्यूटर में आती क्यों है? तो अगर हमें वो सिंबल्स एक्टिवेट करने होते हैं तो उसका भी रास्ता है शिफ्ट। जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और उनमें से कोई भी नंबर प्रेस करेंगे, 1 to 0, जो हमारे अल्फाबेट के ऊपर दिए गए हैं, तो उनमें से जो सिंबल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि
अगर मैं सिंपली प्रेस करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो ये नंबर कीज आ गई, नंबर्स आ गए। पर यही अगर इसकी जगह मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट के साथ ही सारे नंबर्स, तो इनका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, इनकी जगह सिंबल्स आ जाएंगे, जैसे कि हैशटैग, @ डॉलर, परसेंटेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस वो नंबर प्रेस करने हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर कीज के सेट टू की, यानी कि जो नंबर पैड दिया गया है हमारा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप नंबर की प्रेस करोगे तो कई बार नंबर्स आते हैं, कई बार वो कीज कुछ अलग ही काम कर देती है, हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या काम कर रहा है। तो उसका क्या कारण है, नंबर लॉक। जैसे कि अल्फाबेट के लिए कैप्स लॉक होता है, वैसे ही नंबर्स के लिए होता है नंबर लॉक। अब इस नंबर लॉक का काम क्या है, अगर आप नंबर लॉक ऑन में, अब नंबर्स में तो ऐसा होता नहीं है कि नंबर छोटे या बड़े, अल्फाबेट्स में तो होता है अपर केस एंड लोअर केस, पर नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, लोअर केस अपर केस। तो नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में ये है कि नंबर्स लॉक जो दिया गया है, वो नंबर लॉक अगर ऑन होगा तो सिंपली नंबर्स की तरह काम करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। पर अगर नंबर लॉक ऑफ है तो आपने देखा होगा कि उन कीज के ऊपर कुछ लिखा होता है, होम, इंसर्ट, एंड, पेज अप, पेज डाउन, कुछ एरोज भी बने होते हैं। तो अगर नंबर लॉक ऑफ है तो वो जो कीज हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है वो उनकी तरह काम करेंगे। अगर नंबर लॉक ऑन है तो वो सिंपल नंबर्स काम करेंगे। अब आप पूछोगे कि ये होम इंसर्ट क्या होता है, बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो अब हम इससे थर्ड सेट पे जाएंगे, जो है हमारा इनका होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, एंड। इन कीज के बारे में बात करेंगे। इन कीज से पहले हम समझेंगे एरो की को। अब एरो कीज एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेसिक भी है और बहुत ही एडवांस भी है। अगर आप इन एरो की को सिंपली यूज करना सीख जाओगे तो भी आपका काफी सारा टाइम एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, हर जगह सेव हो सकता है। बेसिकली कंप्यूटर में आपका जितना ज्यादा आप कीज को जान लोगे उतना टाइम सेव होगा। अब एरो की का आप कहोगे भाई एरो की तो एरो की तरह काम ही करेंगे, अप जाएगा, डाउन डाउन जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट जाएगा, राइट राइट जाएगा, बेसिकली यही काम है इनका। पर इन काम को भी हम और एडवांस वे में सीख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर राइट दबाऊंगा या लेफ्ट दबाऊंगा तो वो एक एक करेक्टर मूव करेगा। अब आप कहोगे भाई करेक्टर क्या होता है, करेक्टर क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट, नंबर, पॉइंट, सिंबल, इन सबको एक करेक्टर माना गया है। मतलब एक अल्फाबेट या फिर एक नंबर या कोई भी एक सिंबल, इसको एक करेक्टर माना जाएगा। अगर हम लेफ्ट या राइट दबाएंगे तो एक एक करेक्टर मूव होगा। ये स्पेस को भी करेक्टर मानता है, जैसे ये देखो राइट दबाया मैंने तो एक एक करेक्टर मूव करेगा ये। ऐसे ही लेफ्ट में, ऐसे अप में एक रो अप, एक रो डाउन, एक रो ऊपर, एक रो नीचे, ऐसे काम करेगा ये। ठीक है। पर इनको हम एडवांस रूप में सीख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस अपर वाले को दबाए रखेंगे तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तेजी से, ऐसे ही नीचे की तरफ तेजी से चला जाएगा, ऐसे ही राइट में चला जाएगा तेजी से, ऐसे ही लेफ्ट में चला जाएगा तेजी से। अब ये भी आपको पता होगा, पर अब जो मैं बता रहा हूँ शायद वो नहीं पता होगा। शिफ्ट के साथ, जैसे कि हमने अल्फाबेट की सीखी फिर शिफ्ट के साथ सीखी, नंबर की सीखी फिर शिफ्ट के साथ सीखी, अब हम सीखेंगे एरो की विद शिफ्ट। अब शिफ्ट का जो काम है वो शिफ्ट को लिंक किया गया है सिलेक्शन से। और आप लोग सिलेक्शन, हाँ, जब भी हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं माउस से, ये देखिए ऐसे, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना, किसी चीज को सेलेक्ट करना। इसको हम एरो से भी कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे तो इसको सेलेक्ट करना है कीबोर्ड को, पर सेलेक्ट करूं कैसे, ये तो हो ही नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूँ इस तरफ से उस तरफ, पर फिर भी नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। जब हम शिफ्ट प्रेस करे करे में एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेंगे तो सिलेक्शन रेंज ऑन हो जाएगी। इसको बहुत ही सिंपली वे में सीखिए, कोई कॉम्प्लेक्स मत समझिए, इसे बहुत इजी है। अगर हमारा शिफ्ट की हमने प्रेस कर रखी है तो सिलेक्शन ऑन हो गया है, मतलब ये कि अब हम जहाँ भी जाएंगे ये वहां को सिलेक्ट कर देगा। जैसे देखिए, अगर मैंने शिफ्ट
दबा रखा है। अब मैं राइट दबा रहा हूँ तो देखिए सिलेक्शन राइट में मूव कर रहा है। नीचे दबाऊंगा तो सिलेक्शन नीचे मूव करेगा। ऊपर दबाऊंगा तो सिलेक्शन ऊपर मूव करेगा। ठीक है। तो शिफ्ट जब दबा लेंगे हम, तो जहां भी हमारा कर्सर, कर्सर क्या होता है यार, ये जो दिखता है यार यही कर्सर होता है, ये जो ब्लिंक कर रहा है यही कर्सर है। ये देखो, ये ब्लिंक कर रहा है, यही कर्सर है हमारा। जहां भी हमारा कर्सर जाएगा, मैंने मान लो यहाँ क्लिक कर रखा है, शिफ्ट दबाया, यहाँ क्लिक कर दिया, तो जहां से हमारा कर्सर शुरू करेगा शिफ्ट ऑन में, मतलब शिफ्ट प्रेस में, और जहां हमारा कर्सर मूव करेगा वहां से लेके वहां तक का शिफ्ट सारा सेलेक्ट कर देगा। गॉट इट। अब हम इन एरोस की को सीखेंगे कंट्रोल के साथ, कि कंट्रोल के साथ ये कैसे काम करेंगी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफी सेम भी है और काफी अलग भी है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कंट्रोल के साथ एरो की दबाई, राइट एरो की, देखा आपने क्या हुआ, ये एक वर्ड मूव कर रहा। पहले ये कैरेक्टर मूव कर रहा था, पर अब ये एक वर्ड मूव कर रहा है। ऐसे ही ये लेफ्ट में भी एक एक वर्ड मूव करेगा। वर्ड क्या काउंट करता है ये, एक स्पेस से लेके दूसरे स्पेस तक। जैसे हम एक दो वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं, तो ये एक स्पेस से लेके दूसरे स्पेस के बीच का जो, को वर्ड मान लेता है कि वो वर्ड है। इसको नहीं मतलब कितने कैरेक्टर हैं, हो सकता है एक वर्ड 5 कैरेक्टर का हो, एक वर्ड 2 कैरेक्टर का हो, एक वर्ड 10 कैरेक्टर का हो। इसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक स्पेस से लेके दूसरे स्पेस तक के बीच में मूव करेगा। किसके लिए, कंट्रोल के साथ जब दबाएंगे हम। अब आप कहोगे चलो यहाँ तो समझ में आ गया, राइट और लेफ्ट तो एक एक वर्ड मूव करेगा, पर ऊपर नीचे कैसे मूव करेगा भाई। ऊपर नीचे तो एक लाइन ही जाएगा नहीं। ऊपर नीचे के केस में क्या रहेगा, ये एक एक पैराग्राफ जंप करेगा। पैराग्राफ। अब आप कहोगे पैराग्राफ कैसे मानेंगे इसमें, तो इसके अंदर यानी कि वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ ये तब मानता है जब हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यानी कि जब भी मैंने कुछ लिखा और एंटर की प्रेस करी, तब ये मानता है ये, यानी कि एमएस वर्ड ये मान लेता है कि हमने एक पैराग्राफ चेंज कर दिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सिंपल अप 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 एरो की दबाई, तो ये एक लाइन ऊपर चला गया। पर अगर मैं कंट्रोल अप दबाऊंगा तो देखा आपने, ये सीधा यहाँ से वहां गया, यानी कि ये कितने पूरा पैराग्राफ जंप किया। ऐसे ही डाउन में, यानी कि पूरा एक पैराग्राफ जंप किया इसने। कंट्रोल के साथ एक पैराग्राफ जंप करता है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता है। अब आप कहोगे भाई, अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट दोनों एक साथ दबा दें तो क्या होगा। देखो भाई, शिफ्ट का तो मैंने पहले बता दिया आपको कि शिफ्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा भाई, तुझे जहां जाना है जा। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ सेलेक्ट कर दूंगा। और कंट्रोल क्या कहता है, भाई तुझे जहां जाना है जा, मैं तुझे स्पीड प्रोवाइड करूंगा, स्पीड। यानी कि अगर हम एक करेक्टर जा रहे होंगे तो एक वर्ड जाएगा, एक लाइन जा रहे होंगे तो एक पैराग्राफ जाएगा। तो कंट्रोल का काम है स्पीड, शिफ्ट का काम है सिलेक्शन। जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबेगा तो स्पीड प्लस सिलेक्शन आ जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस करे करे में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की दबाई, क्या हुआ, मैजिक, इसने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। गॉट इट। यानी कि कंट्रोल क्या करेगा, स्पीड देगा। सिंपली हम ऊपर जाते तो एक लाइन जाता, पर कंट्रोल के साथ जाएगा तो एक पैराग्राफ जाएगा। शिफ्ट क्या करेगा, सिंपल जाएंगे तो सिंपल चले जाएंगे, शिफ्ट के साथ जाएंगे तो सेलेक्ट भी कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो एक लाइन की जगह एक पैराग्राफ गया, सिंपल की जगह सेलेक्ट भी कर दिया। ठीक है। तो हमने सीखा एरो की को कंट्रोल के साथ, एरो की को शिफ्ट के साथ, एरो की को शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ। अब हम उन कीज के पे बात करेंगे जिनके लिए हमने एरो कीज को समझा, यानी कि होम और एंड की। अब होम और एंड, ये दोनों एक ही की के अलग अलग पहलू हैं। यानी कि एक है शुरुआत, एक है अंत। होम इज बिगिनिंग, एंड इज एंड। तो हम सीखेंगे होम और एंड को यूज कैसे करेंगे। तो होम है शुरुआत, यानी कि जब भी हम कहीं भी होंगे और होम की को प्रेस करेंगे, किसको प्रेस करेंगे, होम की को। हाँ वही मेरी होम की, ये रही। तो जैसे ही होम की प्रेस करेंगे, देखा आपने क्या हुआ, ये होम की प्रेस करते ही उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया।
तो एंड से क्या होगा, गैस करो, करो करो। लास्ट में चला जाएगा सिंपली। ठीक है, होम दबाया शुरू में, एंड दबाया लास्ट में। ठीक है, वो आप कहोगे भाई जो तूने वो कंट्रोल और शिफ्ट सिखाया था वो क्या अब भी काम करेगा? बिल्कुल, क्योंकि शिफ्ट किसी में भेदभाव नहीं करता भाई। शिफ्ट ने कहा है तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। शिफ्ट क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। मैंने दबाया शिफ्ट होम, कर दिया सिलेक्ट। मैंने दबाया शिफ्ट एंड, करेगा एंड। जहां भी मेरा कर्सर होगा वहां से लेके एंड फ्लैट कर देगा, सिंपली। ठीक है, हमें समझ में आ गया। होम एंड, शिफ्ट होम शिफ्ट हैंड। आप कहोगे कंट्रोल क्या है भाई, कंट्रोल? तूने कहा था कि कंट्रोल के साथ एरो की तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि एक करेक्टर की जगह एक वर्ड जाएगा, एक लाइन की जगह एक पैराग्राफ जाएगा। शिफ्ट तो है वो तो, ओ सॉरी, होम जो है वो तो लाइन के शुरू में जा रहा है। तो इससे शुरुआत क्या होगी, शुरू में चला ही गया वो होम, इससे शुरुआत क्या होगी? तो कंट्रोल उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। हाँ, अगर हम कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो शुरुआत में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि होम का काम है शुरुआत में जाना। किसकी शुरुआत में जाएगा? वो जाएगा फाइल के शुरू में। हाँ, ना पैराग्राफ ना पेज, वो जाएगा सीधा फाइल के शुरू में। यानी कि मैं दबाया कंट्रोल प्लस होम, कहाँ गया, फाइल के शुरू में आ गया। कंट्रोल प्लस एंड, फाइल के एंड में आ गया। चाहे आपकी फाइल 100 पेज की क्यों ना हो, अगर आप दबाओगे कंट्रोल प्लस होम तो वो हो जाएगा फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में। अगर आप दबाओगे कंट्रोल प्लस एंड तो हो जाएगा लास्ट पेज की लास्ट लाइन की लास्ट करेक्टर पे। ठीक है, ऐसे ही काम करेगा आपका कंट्रोल प्लस होम कंट्रोल प्लस एंड। अब भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, ये आप खुद ट्राई कर लेना, ये मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम मैं करा दूं, चलो करा ही देता हूँ। अब हम फाइल के एंड में हैं, इससे एंड तो कुछ होगा नहीं, तो हम होम ट्राई करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। क्या किया इसमें, जहां हमारा करेक्टर था वहां से लेके फाइल की शुरुआत तक का सारा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें होम और एंड की भी समझ में आ गई है। अब एक बेसिक सी की है इंसर्ट की, ये मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों को पता होगी। इंसर्ट, जिसका नाम नाम कह रहा है, खुद ही कह रहा है वो कि भाई मैं इंसर्ट करूंगा। अब कहोगे इंसर्ट करेगा, मतलब इंसर्ट ही तो करेगा और क्या करेगा। वर्ड में कुछ टाइप करते हैं अगर हम, मैंने मान लो यहाँ टाइप किया, इसकी जगह वर्ड, WORD, तो इंसर्ट ही तो कर रहा है। और कर ही क्या सकता है ये, कर सकता है, ये क्या कर सकता है, एक वर्ड होता है ओवर राइट। क्या वर्ड होता है, ओवर राइट। ये है इंसर्ट का अपोजिट। इंसर्ट की प्रेस कर रखी होगी हमने, यानी कि इंसर्ट हो रहा होगा तो हम जो भी टाइप करेंगे वो वर्ड में, हमारी फाइल में टाइप हो जाएगा। पर अगर हम ओवरराइट पे क्लिक करेंगे, यानी कि इंसर्ट को ऑफ कर देंगे, तो जब भी हम टाइप करेंगे तो ये उसके बदले कुछ वर्ड को हटा देगा। तो आपको इस तुम्हें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, दोबारा बताते हैं, देखो प्रैक्टिकल देखो। मैंने इंसर्ट की प्रेस करी और मैंने कुछ टाइप किया, 1 मिनट, WORD, इंसर्ट। ये देखिए, मैंने यहाँ भी ला दिया आपकी की, इंसर्ट की। जब ये यहाँ पे लिखा आ रहा होगा इंसर्ट, तब क्या होगा, तब जो भी आप वर्ड टाइप करोगे वो वर्ड सिंपली टाइप हो जाएगा। पर जब आप इसकी जगह ओवरराइट कर दोगे, यानी कि इंसर्ट की को ऑफ कर दोगे, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो। अगर अब मैं वर्ड टाइप करूंगा, लिखूंगा WORD, तो जो जो मैं टाइप करूंगा वो उसको हटा देगा, किसको हटा देगा, पहले जो लिखा उसको हटा देगा। यानी कि इंसर्ट का उल्टा है ओवरराइट। ठीक है, समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब हम बात करेंगे अपनी एक और की जिसका हम कहते हैं पेज अप पेज डाउन।
चलो, उससे पहले बीच में आपके लिए बोनस पॉइंट। इक्वल टू RAND, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर। आता है ना ये तो करना? अरे देखो भाई, शिफ्ट के साथ हम पहले सिंपली इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे RAND, शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0 और दोबारा है एंटर। अरे ये क्या हुआ? ये कितनी जल्दी कैसे लिख दिया भाई तुमने? कुछ नहीं किया है मैंने। ये वर्ड में कुछ बेसिक प्रैक्टिस पैराग्राफ होते हैं, जैसे ही हम लिखते हैं इक्वल टू RAND डॉट ओल्ड, कुछ और पैराग्राफ आगे इक्वल टू LOREM, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर। ये तीन कीज होती हैं, ये तीन शॉर्टकट होते हैं एक साथ कुछ पैराग्राफ लाने के लिए। अगर हम इसके अंदर लिख देंगे 40, तो ये 40 पैराग्राफ दे देगा हमारे पास। ठीक है, अब आपको होगी ये क्यों लाया भाई तू? पहले वो समझ में आ गया भाई? इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर। इक्वल टू RAND डॉट ओल्ड, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर। इक्वल टू LOREM ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर। इससे क्या होगा, बेसिक से कुछ टाइपिंग पैराग्राफ आ जाएंगे, जिसमें आप एक इन कमांड्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ऊपर जाना नीचे जाना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी, वैसे कुछ लिखा नहीं होता है इनके अंदर, बस इसको प्रैक्टिस डाटा की तरह यूज कर सकते हो। ओके, अब हम सीख रहे थे कमांड पेज अप एंड पेज डाउन। जब हम पेज डाउन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्या एक पेज डाउन होता है? आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप पेज वन पे हो तो आप पेज वन पे ही रहोगे, जब आपने पेज डाउन प्रेस किया तो आपको लगेगा क्या कि ये कीज काम नहीं करती हैं, पर ऐसा नहीं है, ये की काम करती हैं। तो क्या होता है, जब आप पेज डाउन क्लिक करते हो तो ये पूरा पेज डाउन नहीं करता है, ये एक स्क्रीन डाउन करता है। और कहते हो भाई स्क्रीन क्या होता है? जो आपको दिख रहा है एक बार में, वो एक पूरा पेज नहीं है, वो एक पेज का कुछ हिस्सा है, तो हम उसको कहेंगे स्क्रीन। उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रीन। तो जब आप पेज डाउन क्लिक करोगे तो जितना आपको हिस्सा दिख रहा है, ये उसको कर देगा ऊपर, जो नीचे वाला हिस्सा है उतनी स्क्रीन का ऊपर ले आएगा। तो हो सकता है आपका एक पेज पूरा चला जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा जाए। अब हमारे केस में क्या हुआ कि हमारा पेज वन था, देखो नीचे लिखा भी हुआ है कॉर्नर में, पेज 1 of 6। अभी भी पेज वन ही है। जब हमने पेज डाउन क्लिक किया तो इनके पूरा पेज तो नहीं गया, तो क्या गया? एक स्क्रीन गई, एक स्क्रीन गई। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल। आजकल तो स्क्रॉलिंग चलती है रील्स की, तो वही है ये। पर पूरा पेज नहीं जाएगा इसमें, सिंपल पेज डाउन क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन ऊपर, ऐसे ही पेज अप से एक पेज अप से एक स्क्रीन ऊपर, पेज डाउन से एक स्क्रीन नीचे। ठीक है, अब कंट्रोल और शिफ्ट वाली बात याद है ना? हाँ, वही काम यहाँ करेंगे हम। अब भाई शिफ्ट का तुम करना प्रैक्टिस खुद, मैं कराऊंगा कंट्रोल के साथ। हम कौन से पेज पे हैं? पेज वन पे। सिंपली अगर हमने पेज डाउन क्लिक किया तो सिंपल एक स्क्रीन नीचे आ गई, अब तो क्लियर है ये बात। पर अगर हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन क्लिक करेंगे तो क्या हुआ? पेज टू पे आ गया कंट्रोल पेज डाउन, पेज थ्री पे आ गया कंट्रोल पेज डाउन, पेज फोर पे आ गया। कंट्रोल का काम क्या है? स्पीड बढ़ाना। एरो के साथ होगा तो एक कैरेक्टर की जगह एक वर्ड, एक लाइन की जगह पैराग्राफ। होम और इंसर्ट के साथ होगा तो क्या, एक लाइन की जगह पूरी फाइल। और पेज अप पेज डाउन के साथ होगा तो एक स्क्रीन की जगह एक पूरा पेज अप या एक पेज डाउन। क्लियर है? पेज अप और पेज डाउन समझ में आ गया वो अच्छे से? कंट्रोल के साथ भी आ गया होगा, डन। तो अब हमने सीख लिया है नंबर कीज, हमने सीख ली है न्यूमेरिक कीज, हमने सीख ली है एरो कीज, हमने सीख लिया होम, इंसर्ट, एंड, पेज अप, पेज डाउन। इसमें एक की होती है डिलीट, आती है यूज करनी? आपको सचिन भाई डिलीट की तो सबको यूज करनी आती है? नहीं आती भाई। मैंने कई लोगों को देखा है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये वर्ड डिलीट करना है, डॉक्यूमेंट। क्या वर्ड डिलीट करना है? डॉक्यूमेंट। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के पीछे क्लिक करेंगे ऐसे, फिर बैक स्पेस दबा के इसको हटाएंगे। ऐसे करते हो ना? आप भी करते हो ना? मुझे पता था। इसके लिए क्या है हमारे पास की?
डिलीट। तो आप कहोगे दोनों सेम नहीं होते क्या, अलग अलग होते हैं क्या दोनों? हाँ भाई, अलग अलग होते हैं। देखो बैक स्पेस पे ना, अब पता नहीं मुझे अब एरो बना आता है नहीं आता है। पहले ना बैक स्पेस पे एक एरो बनाता था। कौन सी डायरेक्शन का? लेफ्ट डायरेक्शन का एरो बनाता था। वो कहता था चीख चीख के, भाई मुझको यूज करो तो मैं लेफ्ट का सारा डाटा उड़ा दूंगा। लेफ्ट का सारा डाटा उड़ा दूंगा। दबाया? उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा है? उड़ा रहा है। अब मुझे मान लो ये OBE उड़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? कर्सर से पीछे क्लिक करूंगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा? अरे नहीं भाई, हमें क्या करना है, सिंपली डिलीट दबाओ। तो यानी कि बैक स्पेस और डिलीट का दोनों का काम है खत्म करना, डाटा को इरेज करना। पर डायरेक्शन अलग अलग है। ईज ऑफ एक्सेस के लिए बैक स्पेस तो हमेशा लेफ्ट का डिलीट करेगा, और डिलीट हमेशा राइट का डिलीट करेगा। तो जब भी हमें लेफ्ट का डिलीट करना होगा तो वी प्रेस बैक स्पेस, राइट का करना होगा तो डिलीट। आप कहोगे भाई ये तो स्लोली स्लोली काम कर रहा है। हम तो क्या करते हैं, दबाए रखते हैं, वो फटाफट डिलीट कर देता है। पर उसमें क्या होता है ना, डाटा लॉस हो जाता है उसमें। क्योंकि स्पीड तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते उसकी, तो भाग लेगा एकदम से। भाग लेगा ना। इसका कोई तरीका है? मान लो मुझे ये यू डिलीट करना है, तो मुझे इसको या तो एक तरीका है कि मैं 3 बार बैक स्पेस प्रेस करूं, या मैं उसको दबाए रखूं। पर मैं दबाए रखूंगा तो क्या होगा, वो यू के साथ वैन को भी साथ ले जाएगा, या कुछ अक्षर ले जाएगा उसके। उसको सोल्व करने का क्या तरीका है? स्पीड बढ़ानी है, पर इतनी तेज नहीं बढ़ानी है। उसके लिए हमने क्या की यूज करी थी? शिफ्ट यूज करी थी या कंट्रोल? कंट्रोल। क्योंकि शिफ्ट का काम है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन तो करना नहीं है वो, हमें अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है ना, स्पीड बढ़ानी है ना। उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल। कंट्रोल का काम था कि अगर हम एरो की के साथ यूज करते थे, तो एक कैरेक्टर की जगह वो एक वर्ड लेता था, एक वर्ड मूव करता था ना। तो बैक स्पेस और डिलीट में, बैक स्पेस और डिलीट अगर सिंपली प्रेस करते हैं, तो वो भी एरो कीज की जगह एरो की तरह ही एक एक कैरेक्टर मूव करते हैं, एक एक कैरेक्टर डिलीट करते हैं। तो कंट्रोल क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा और एक कैरेक्टर को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, इसने पूरी यू को डिलीट कर दिया। मैंने कंट्रोल प्लस डिलीट दबाया, तो इसने पूरी क्लिक को डिलीट कर दिया। करा ना करा? स्पीड तो बढ़ाएगा। यानी कि कंट्रोल का काम है स्पीड बढ़ाना, चाहे वो एरो की हो, चाहे वो पेज अप पेज डाउन हो, चाहे वो होम और एंड हो, या फिर वो बैक स्पेस या डिलीट ही क्यों ना हो। डन। बस होने वाली है अच्छी क्लास। तो हम बेसिक कीज के बारे में बात करेंगे। 4-5 कीज बचे हैं हमारे पास, उनको लेंगे, फिनिश। तो अब हम बात करेंगे इनकी, डिलीट की और बैक स्पेस की होगी, स्पेस की, टैब की। हाँ। तो स्पेस क्या करता है? एंटर भी बचा है अभी तो। एंटर भी बहुत काम की चीज है, चलो देखते हैं। पहले एंटर ही देखते हैं, चलो। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इसने क्या करा, नीचे ला दिया इसको। मैंने बताया था पहले, किसी ने ध्यान से सुना होगा तो, कि एंटर क्या करता है, जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि पैराग्राफ को चेंज कर देता है। यानी कि जब मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसने पैराग्राफ को चेंज कर दिया। यानी कि ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है एंटर प्रेस करने से। तो आप कहोगे भाई क्या करना हो मुझे, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ तो ना लेके जाना हो, बट नीचे से शुरू करना हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जैसे मैंने लिखा, स्टेप्स टू बी अ प्रोफेशनल। मैंने कहा भाई, एंटर मारा, तो ये तो अगला पैराग्राफ चला गया। मेरा तो पैराग्राफ शुरू नहीं हुआ, मेरा तो पैराग्राफ वही है, पर मुझे शुरू नीचे से करना है। तो क्या किया जाए? उसका तरीका है शिफ्ट प्लस एंटर। इससे क्या होगा, पैराग्राफ तो चेंज नहीं होगा, पर पर क्या, हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है। और ध्यान से देखा हो तो इससे स्पेस भी कम यूज होता है। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो ज्यादा नीचे आता है, शिफ्ट प्लस एंटर दबाता हूँ तो कम नीचे आता है, क्योंकि ये पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, ये पैराग्राफ सेम है। तो ये शिफ्ट प्लस एंटर कमांड बहुत ही कम लोगों को पता होती है। ठीक है। जब पैराग्राफ चेंज करना हो तो एंटर, पैराग्राफ ना चेंज करना हो तो शिफ्ट प्लस एंटर। ज्यादा स्पेस में नीचे लाना हो तो एंटर,
कम स्पेस में लाना हो तो शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो हम यूज करेंगे टैब को, इसको यूज करेंगे, टैब की को यूज करेंगे। नंबर वन, नंबर वन, अल्फा, ALPHABET, कीज। अब मुझे ना एक स्पेसिफाइड स्पेस छोड़ना है, तो या तो मैं क्या करूंगा, ऐसे स्पेस बार दबा दबा के थोड़ा दूर लेके जाऊंगा, पर ये होते हैं छोटे बच्चों वाले काम, यानी कि अनप्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल क्या करते हैं, टैब प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, टैब, एक, दो, तीन। और आपको कि भाई स्पेस बार ले आते क्या फर्क पड़ता है। ABCD, मैंने प्रेस किया एंटर, मैंने प्रेस किया टू, नंबर, NUMBERKEYS। अब मैं क्या क्या करूंगा, स्पेस दबाऊंगा नहीं, मैं करूंगा टैब, एक, दो, तीन, चार, पाँच। और कहोगे ओए, ये तो इसके बिल्कुल नीचे लिया आया है ना। अगर हम स्पेस दबाते हैं तो हमें खुद चेक करना पड़ता है कि उसके नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है। और कई बार क्या होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो अनप्रोफेशनल वर्क लगता है। अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क है। जैसे हम टैब प्रेस करते हैं, टैब का काम होता है सिंक्रोनाइज करना डाटा को, यानी कि डाटा को एक सिधाई में ले आना, ठीक है। ये टैब का है, यानी कि शिफ्ट, सॉरी, स्पेस प्रेस करेंगे अनप्रोफेशनल, और टैब प्रेस करेंगे प्रोफेशनल, ठीक है। अब क्या की बची है हमारे पास, एस्केप। एस्केप का आपको पता ही है, जब भी हम कोई डायलॉग बॉक्स खुला होगा, डायलॉग बॉक्स यानी कि कोई भी एक पॉप विंडो, एनालॉग खुला होगा, हाँ, तो एस्केप प्रेस करने से हम उससे बाहर आ जाएंगे। एफ F1 कीज का ना अभी हमारा कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं है, इसके लिए हम अलग से किसी वीडियो में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने बात करी है अल्फाबेट कीज की, न्यूमेरिक कीज की, न्यूमेरिक कीपैड की, नम लॉक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, स्पेस की, टैब की, एरो कीज की, ठीक है, एंटर की बात करिए। तो हमारे पास कीज बची हैं, ऑल्ट F1 और स्क्रॉल लॉक, ऑल्ट F1 स्क्रॉल लॉक। इसको हम बात करेंगे माउस की वीडियो में। जैसे ये वाली वीडियो थी हमारी कीबोर्ड की, अगली वीडियो हमारी होगी माउस के ऊपर, कि माउस को किस तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू, दिस सचिन, साइनिंग ऑफ।